नमस्कार। हम यूजीसी नेट के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के यूनिट 2 के 5वें प्रकरण को देख रहे हैं, पार्ट, जिसमें पुस्तकालय संघ की बात कही गई है। तो इस पुस्तकालय संघ में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय पुस्तकालय संघ से, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। तो आपको आसान होगा समझने में कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है, और ये परीक्षा में आता है। इसके अलावा और भी हैं जिसको भी हम लोग अलग अलग क्लास में देखने वाले हैं। तो एटलीस्ट है, आइफ्ला है, ये सभी लाइब्रेरी के टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। करीब जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन के बारे में हम लोग देखने वाले, कितने पुस्तकालय संघ है, वैश्विक स्तर पे कौन है, भारतीय स्तर पे कौन है, स्टेट लेवल पे कौन है, स्पेशल एजुकेशन पे कौन है, टीचर्स पे कौन है। तो ये सभी को हम लोग देखने वाले हैं जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ILA के संदर्भ में, आज देखते हैं। ILA, जिसको हम लोग भारतीय पुस्तकालय संघ बोलते हैं, इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 13 सितंबर 1933 को। इसका रजिस्ट्रेशन, एनजीओ होता है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुने होंगे, कि सोसाइटी एक्ट के तहत, एक सोसाइटी एक्ट होता है जिसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जिसे एनटीए भी जो एग्जाम ले रही है वो भी 1860 एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड है। अब एनटीए के साइट पे जाएंगे, उसके बाद विवरण निकालेंगे तो भी 1860 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। अब वो भी एक सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन है, कोई गवर्नमेंट संस्था वो नहीं है। इसी प्रकार इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकरण हुआ, वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860-21 के तहत हुआ था। जैसे मेरा भी जो सोसाइटी है नेशा फाउंडेशन, जिसके तहत क्लासेस चल रहे हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860-21 के तहत ही हुआ था। तो इसीलिए मैं बता पा रहा हूं कि इसका भी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, यानी कि यह भी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, के तहत कलकत्ता, जो वर्तमान में अभी कोलकाता बोला जाता है, में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, उसके अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी। ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल गई? पहले की सब फुल फॉर्म मिल गया, भारतीय पुस्तकालय संघ का, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 18 सितंबर 1933 को हुआ। सोसाइटी एक्ट 1860 का 21 के तहत कलकत्ता में आयोजित एक अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर की गई थी। ILA का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, जो कि भारत में स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी है। वर्ष 1933 में भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कोर्स की बात हम करते हैं अध्ययन के लिए, वर्ष 1933 में भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है 13 सितंबर 1999। 13 सितंबर 1999 को कलकत्ता में एक अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और उस भारतीय पुस्तकालय संघ का औपचारिक रूप से गठन किया जाता है। भारतीय पुस्तकालय संघ का एक नेशनल, ऑल इंडिया नेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस होता है, उसी में ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की जाती है। भारतीय पुस्तकालय संघ ने अपनी स्थापना के बाद से ही अपने सदस्यों और तकनीकी सहायता या सलाह चाहने वाले अन्य लोगों को कई तरह की सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान किए हैं। 3 घटक अर्थात परिषद, कार्यकारी समिति और अनुभागीय समितियां नीति निर्माण और ILA के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन? परिषद, काउंसिल,
कार्यकारी समिति जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव जिसको बोलते हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, महासचिव, ऐसे बहुत सारे पदनाम होते हैं, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। ये 1860 एक्ट के तहत आता है। और अनुभाग समितियां जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, कि डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट वो है जो नीति निर्माण और आईएलए के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो परिषद होता है और उसकी जो कार्य समितियां होती हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, वही नीति निर्माण और आईएलए के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार होते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय देखते हैं। आईएलए का कार्यालय 1933 से शुरू के 12 वर्षों तक कलकत्ता में रहा। प्रारंभ के 12 वर्षों तक कहां रहा? कलकत्ता में। इंपीरियल लाइब्रेरी में था। ये कहां था? इंपीरियल लाइब्रेरी में। इसे 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली बनी, तो दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1953 तक यह दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय बोला जा रहा है, ये अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोला जाता है। उसके बाद यह वापस कलकत्ता आ गया। अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया। पहले कलकत्ता, फिर 1946 में दिल्ली, फिर 53 में फिर कलकत्ता, और इसके बाद 64 में फिर दिल्ली। इसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग में रखा गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। 24 मई 1970 को आयोजित एक असाधारण आम सभा की बैठक में संविधान में बदलाव करके दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया था, को एसोसिएशन का अस्थायी मुख्यालय बनाया गया। दिल्ली का नाम जब नई दिल्ली हो गया तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय हो गई। अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक व्यवसायिक इमारत में स्थित अपने एक कमरे के फ्लैट में स्थित है, जिसे 1978 में खरीदा गया था। कार्यालय को अंततः अप्रैल 1982 में वर्तमान इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। एसोसिएशन के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको उपयुक्त भूमि आवंटित हो। 6 जून 2016 को दिल्ली के उपराज्यपाल महामहिम श्री नबीब जंग, नाम सुना हुआ आपने, को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें आईएलए को पट्टे पर भूमि का एक टुकड़ा आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, और मिलना भी चाहिए। इसकी एक अस्थायी ऑफिस होनी चाहिए, इससे पहले कि वो कहीं इंपीरियल लाइब्रेरी तो कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी, तो फिर वापस कलकत्ता। इसलिए जरूरी है कि आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन को अपना लैंड, अपनी बिल्डिंग होनी ही चाहिए। अब इसके कोई भारतीय पुस्तकालय संघ के हम लोग कुछ संस्थापक सदस्यों का नाम देखते हैं। कौन कौन संस्थापक सदस्य थे? कभी कभी प्रश्न आता है कि इसमें से कौन नहीं थे, तो आपको अगर याद रहेगा कि कौन थे तो बाकी एक को हटा सकते हैं कि कौन नहीं थे। सी ब्लूनर शुरुआती में, मोहम्मद शफी, अब्दुल मजीद, मोहम्मद कासिम अली, अबनासी राम तलवार, पीसी नियोगी, MMR मंटेग्यू, आर गोपालन, एस राम सुब्बियर, राम लाभा, टी विक्रम राव, एस वशीरुद्दीन, डॉक्टर एमओ थॉमस, एस महेंद्र सिंह, डॉक्टर वली मोहम्मद, SR रंगनाथन। इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना है मेरे क्लास में। KM अशदुल्ला, संतराम भाटिया, K सिलैया, शारदा प्रसाद सिन्हा, छितेंद्र देव राय महाशय को बोला जाता है, TC दत्ता, कुमार मुनिंद्र देव, R महाशय, उपेंद्र चंद्र दास, लाभू राम, IK वेंटक, रामायणया मनचंद्रा, यूसुफुद्दीन अहमद। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं तो हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप लोगों को याद करने में सुविधा होगी।
अगले स्लाइड में चलते हैं। अब थोड़ा सा इसका देख लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे। और तो संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने इसको खड़ा किया था। आप संस्थापक सदस्य लिए कब से कब तक कौन रहा, ये भी आपको याद करने होंगे। डॉक्टर M.O. थॉमस 1933 में स्थापना हुई थी से लेकर के 4 वर्षों तक 1937 तक डॉक्टर M.O. थॉमस रहे। डॉक्टर वली मोहम्मद 1937 से 1940 तक रहे। डॉक्टर जॉन सर्जेंट 1940 से 1944 तक रहे। फिर प्रोफेसर ए सारंगनाथन का नाम आता है, 1944 से 1953 तक के रहे। प्रोफेसर B.S. केशवन 1953 से 1960 तक रहे। प्रोफेसर निहास रंजन रे 1960 से 1964 तक रहे। डॉक्टर P.N. गौर 1964 से 1966 तक। डॉक्टर सोहन सिंह 1966 से 1968। प्रोफेसर B.R. राव 1968 से 1972। प्रोफेसर S. बसरुद्दीन 1972 से 1975। श्री D.R. कालिया 1975 से 1978। श्री B.L. भारद्वाज 1978 से 1981। प्रोफेसर P.B. मंगला 1981 से 1983। श्री गिरिजा कुमार 1983 से 1985। श्री T.S. राजगोपालन 1985 से 1988। इसके बाद प्रोफेसर कृष्ण कुमार 1988 से 1990। श्री S.C. विश्वास 1990 से 1992। श्री C.P. वशिष्ठ 1992 से 1994। डॉक्टर A.S.G. कुमार 1994 से 1996। प्रोफेसर P.N. काला 1996 से 1998। प्रोफेसर J.L. सरदाना 1998 से 2000। श्रीमती कल्पना दास गुप्ता 2000 से 2002। डॉक्टर C.R. कृषिदप्पा 2002 से 2004। डॉक्टर पांडे S.K. शर्मा, ये एक्चुअली 2004 में ही ये दूसरी बार रिपीट हुआ था, तो कम समय के लिए बने थे, केवल 1 महीने के लिए बने थे, अप्रैल 2004 से 5 मतलब मई 2004 तक। डॉक्टर S.